आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। चलिए एक कल्पना करते हैं। यमुना नदी का एकदम शांत किनारा है, सूरज धीरे धीरे ढल रहा है और वहां एक विशाल शीतल बरगद का पेड़ खड़ा है। बहता हुआ पानी बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा है। यहीं से, इसी शांत माहौल से जीवन का एक बहुत ही गहरा चिंतन शुरू होता है। ठीक है, आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज के समय में अक्सर हमें महसूस होता है कि जीवन बस एक अंतहीन दौड़ है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन के बड़े बड़े संघर्ष, जैसे कोई कुरुक्षेत्र का युद्ध हो, वो खत्म भी हो जाते हैं, सफलता भी मिल जाती है, लेकिन मन के भीतर की वो भागदौड़ कभी खत्म ही नहीं होती। ये बिना रुके चलने वाली रेस सच में इंसान को भीतर तक थका देती है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या जीवन सच में सिर्फ लगातार भागते रहने के बारे में ही है? आइए इस भागदौड़ और मन के भीतर चल रहे युद्ध को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आज की जो आधुनिक भागदौड़ है ना, ये दरअसल हमारी अपनी आंतरिक अशांति का ही एक बाहरी रूप है। अगर हम इस अनंत रूप से बहती हुई नदी के बारे में सोचें, तो हमारा मन भी अक्सर बिल्कुल इसी स्थिति में फंसा रहता है, जो बिना रुके बस भागता ही रहता है। और सच कहें तो बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य या बिना किसी ठहराव के इस तरह लगातार चलते रहने से मानसिक थकान होना और अंततः टूट जाना एकदम तय है। तो फिर इसका समाधान क्या है? अब बात करते हैं गति और ठहराव के संतुलन की। यहीं पर प्राचीन ज्ञान हमारे देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देता है। नदी की उन तेज अशांत लहरों को देखने के बजाय अगर हम उन शांत किनारों को देखें, और ये बात इस तथ्य को बहुत शानदार तरीके से दर्शाती है कि एक नदी तभी सुंदर और सार्थक होती है जब उसे दो स्थिर किनारे मजबूती से थामे रखते हों। जीवन में गति या मूवमेंट बहुत जरूरी है, बिल्कुल, लेकिन ठहराव वो अनिवार्य आधार है जो उस गति को सही अर्थ और दिशा देता है। आज के समय में एक बहुत बड़ी गलतफहमी फैल गई है। लोग सोचने लगे हैं कि जीवन में ठहराव का मतलब हार मानना या रेस में पिछड़ जाना है, लेकिन दार्शनिक दृष्टिकोण इस सोच को पूरी तरह पलट देता है। असल में ठहराव कोई हार नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। समय के इस लगातार प्रवाह में अपने भीतर के उस स्थिर केंद्र को ढूंढ लेना ही मानसिक थकान और दुखों से मुक्ति पाने का असली रास्ता है। अब सवाल है कि शांति में कर्म कैसे होता है। आइए इसे उस बरगद के पेड़ के नजरिए से समझते हैं। अब यहां कर्म को लेकर एक बड़ा ही दिलचस्प द्वंद्व सामने आता है। अगर कहा जाता है कि कर्म कभी रुकना नहीं चाहिए, तो फिर उसमें यह ठहराव कैसे आएगा? खैर, इसे समझने के लिए हमें कर्म की परिभाषा को फिर से देखना होगा। कर्म का मतलब सिर्फ घबराहट में इधर उधर भागना बिल्कुल नहीं है। सच्चा कर्म वो है जो भीतर की पूर्ण शांति और एक बहुत ही स्पष्ट उद्देश्य के साथ किया जाए। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि उस गहरे बरगद के पेड़ को देखिए। ये पेड़ अपनी जगह पर पूरी तरह स्थिर है, लेकिन फिर भी ये कितना निर्माणकारी है। ये अपनी जगह से हिलता नहीं है, फिर भी लगातार गहरी छांव देता है, निरंतर सांस लेता है और न जाने कितने पक्षियों को आश्रय देता है। ये बात पूरी तरह साबित करती है कि एकदम पूर्ण शांति और ठहराव में रहकर भी सच्चा और गहरा कर्म किया जा सकता है। इस विचार को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं एकाग्रता में छिपे उस खालीपन की। अगर हम ये देखें कि जब बात एकदम तीव्र हाई स्टेक्स वाले एक्शन की हो, तो ये गहरा ठहराव व्यावहारिक रूप में कैसे काम आता है। जरा एक धनुर्धर के बाण के बारे में सोचिए। जब धनुष पर बाण चढ़ाया जाता है, तो उस समय चेतना पूरी तरह से सिर्फ लक्ष्य पर लॉक होनी चाहिए। इस सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जिस चीज की जरूरत होती है उसे परम शून्य कहते हैं, यानी एक पूर्ण आंतरिक खालीपन और गहरा ठहराव। असली शक्ति हमेशा एक शांत मन से ही आती है, अशांत मन से नहीं। तो सबसे अहम बात यह है कि एक भटकता हुआ मन हमेशा अपनी धार खो देता है। सोचिए, अगर मन नदी की उन लहरों की तरह चंचल हो, तो बाण कभी भी अपने लक्ष्य को भेद नहीं पाएगा। इसके विपरीत एक स्थिर, जमीन से जुड़ा और केंद्रित मन ही बिना किसी चूक के अपने लक्ष्य को हासिल करता है। तो इन सब बातों का निष्कर्ष क्या है? जीवन जीने का सही ढंग आखिर क्या होना चाहिए? इन सभी प्राकृतिक उदाहरणों को एक साथ मिला के देखें तो इस थका देने वाली दुनिया में जीने का सही तरीका क्या है? देखिए, समय तो हमेशा बहता ही रहेगा और दौड़ना या मेहनत करना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस दौड़ने के पीछे की मंशा तय करती है कि अंत में खुशी मिलेगी या सिर्फ थकावट। अगर वजह सिर्फ दूसरों को हराना है, तो वो रेस अंत में पूरी तरह तोड़ देगी।
वहीं दूसरी ओर अपने भीतर के एक गहरे उद्देश्य और एक शांत केंद्र के साथ बहना दुखों और थकावट से सच्ची आजादी दिलाता है। इसे व्यावहारिक रूप में अपनी जिंदगी में उतारने के 3 बहुत ही सरल चरण हैं। पहला, एकदम पानी की तरह बहना और रास्ते में आने वाली रुकावटों के अनुसार खुद को ढाल लेना। दूसरा, अपनी यात्रा की जो मूल दिशा है उसे कभी ना भूलना। और तीसरा, वर्तमान के इस पल में उस बरगद के पेड़ की तरह शांत होकर बैठना सीखना, जहां ना तो बीते हुए कल का कोई पछतावा हो और ना ही आने वाले कल की कोई व्यर्थ चिंता, जो इस पूरे विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे विचार पर लाकर छोड़ देता है। जब हमें आंतरिक ठहराव की इस शक्ति का एहसास होता है तो मन में एक नई और हल्की सी शांति का जन्म होता है। तो ऐसे में एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल उभर कर सामने आता है, क्या मन का धनुष आज आखिरकार शांत है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमें अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एक पल रुककर इस अनमोल शांति पर मनन करने के लिए प्रेरित करता है।